निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। कोई दुआ फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने उन्हें जो दुआ फरमाई, उस दुआ को मैं खुद साल हर साल से बता रहा हूँ और मैं खुद पढ़ रहा हूँ। मैंने जिसको बताया कर्जे उतर गए। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है जो सदियों नहीं चुका सकते। उनका एहसान है, उनका एहसान है। तो क्या फरमाया, अब गौर से सुने। आपने उसे बिठाया, उसे तसल्ली दी और तसल्ली देने के फरमाया कि मैं एक दफा अपने हबीब हुजूर कमली वाली की बारगाह में बैठा था। एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर हो के अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक्र और गुर्बत ने मुझे घेर लिया है, तंग दस्तियों ने मेरी जिंदगी को तंग कर दिया। मफहूम है, अपना गम सुनाया, अपना दर्द सुनाया। अब जो मेरे हुजूर आका ने जो उसको बताया था, हज़रत अली फरमाते हैं, साइल मैं तुझे वही बताता हूं और तू वो कर ले, और जब तू वो करेगा तेरी सब मुश्किलें आसान। मुझे सहल हो गई मंज़लें, मुझे सहल हो गई मंज़लें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। लोगों, तुम्हारे चराग राहों के बुझ जाते हैं। जब से उनका हाथ मेरे हाथ में आया है, मेरी तो राहों के चराग भी नहीं बुझते। मैं तो खिज़ां में भी बहार में रहता हूं। सारी दुनिया में क्राइसिस हैं, सारी दुनिया में परेशानी है, रिस्क बंद, कारोबार बंद, नौकरियां खत्म हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई उलझन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे सहल हो गई मंज़लें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। हर वक्त जो खिज़ां थी, जहां हाथ डालता था हर चीज मिट्टी थी, कदम आगे बढ़ाता था गिरता पीछे था। दुश्मन लोग थे मेरे, मसाइल मुश्किलात उलझनी मेरे गले का तौक थी। जंजीरों में बंधा हुआ वो जादू की बंदिशें हैं, वो दुश्मन की हैं, वो हासिद के हसद की हैं, या मेरे गुनाहों की हैं, या तकदीर का निजाम है। खिज़ां के रुख भी बदल गए। जो खिज़ां मेरे सामने आई थी उसके रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंज़लें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। अब उसे क्या फरमाया आपने, अब जरा गौर से सुनिए। हस्तियों के मोती हैं और वह मसनून दुआएं हैं और वह मसनून अमाल हैं, और ऐसी दुआएं हैं जो जिनके साथ सनद है, जिनके साथ रिवायत हैं, जो सही हदीस से साबित हैं। तस्बीह खाने का मिंबर शिरक नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर बिदअत नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर ऐसी बातें नहीं बताता जिसकी बुनियाद ना हो, जिसके पीछे सनद ना हो, कोई रेफरेंस हवाला ना हो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे अकाबिर पर एतमाद एक पेज है, उसको लिखेंगे, मेरे हर वजीफे की सनद, हर वजीफे का हवाला, हर रिवायत की सनद, हर बात का हवाला इंशाल्लाह आपको मिलेगा, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। अब क्या फरमाया हज़रत अली ने उस साइल को, उस मंगते को, उस भिखारी को फरमाया, तो पढ़, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। हाय हाय, इस दुआ की अगर थोड़ी सी तवज्जो आप ले लें, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका, अल्लाह मेरी हलाल से इतनी किफायत कर, इतना दे, थोड़ा ना, थोड़ी सी किफायत नहीं होती। लफ्ज किफायत से आप गौर, लफ्ज किफायत को गौर से सुने। अल्लाहुम्मा अक्फिनी, अल्लाह मेरी हलाल से किफायत कर दे, मुझे हलाल इतना दे, इतना दे, इतना दे, मेरी नजर किसी पे ना जाए। एक बंदा 5 मरले की गाड़ी पे जा रहा हो और उसे जो है 1.25 मरले की गाड़ी नजर आए, उसे झांक झांक के देखेगा? देखेगा? एक बंदा बहुत बड़ी गाड़ी पे जा रहा हो, हाथी पे जा रहा हो, हाथी जितनी गाड़ी हो, धप धप करता हुआ गाड़ी पे जाए,
और एक छोटी सी गाड़ी हो जिसका सलेंसर भी टूटा हुआ, जिसका टायर भी हिल रहा, जिसके दाएं बाएं से खिड़कियां भी खुद हारन बनी हुई हैं, उस गाड़ी को झांक झांक के देखेगा? वो कहेगा मेरी गाड़ी अपनी इतनी है। इसे कहते हैं किफायत। गाड़ी ने उसकी किफायत कर दी, झांक के देखने की जरूरत नहीं है। या आजिजी के साथ या तकब्बुर के साथ वो जा रहा है। बड़ी गाड़ी है, बैठ के अगर आजिजी आ जाए बड़ा मुश्किल है। मैंने इसको बैठ के भी देखा है, आजमा के भी देखा है। आजिजी आ जाए, अपने आप को बंदा संभाल ले बड़ी सवारी में बैठ के, बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभालने वाले संभाल लेते हैं। अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका, ऐ मौला मेरी किफायत कर, और इतनी किफायत कर पर कर हलाल से। अल्लाह ऐसा माल जो मशकूक हो मेरी नस्लों में नहीं रहेगा, ऐसा माल जिसके पीछे कोई दूसरी कहानी हो। अल्लाह मेरी नस्लों में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत, वकार, शान शौकत का कभी जरिया बन ही नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता। अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका, मौला मेरी किफायत कर और इतनी कर हलाल से। अब आगे सुन, अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका, हराम नहीं। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या? अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका, हाँ हराम नहीं। कुत्ती 5 से 7। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने सड़क के किनारे बकरी और बकरी का बच्चा मरा नहीं देखा, कुत्ते बेबहा मरे देखे। एक दम मैं सड़क के किनारे जा रहा था, मैंने कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर गिनना छोड़ दिए मैंने, कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर मैंने गिनना छोड़ दिया। अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका, वाह 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 अली, सुभान अल्लाह। इन हस्तियों का शुक्रिया, हमें मोती क्या देकर गए और हमारे मसाइल हल करा गए। वअगननी बिफज़लिका, अल्लाह मुझे पता है जिसको जो गनी होता है होता तेरे फजल से है। हाँ, मेहनत शर्त है। ये फकीर की बात जरा गौर से सुनिएगा। जो भी जिसको मिला है उसकी रहमत और फजल से मिला है। और मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेहनत शर्त है। मैं आपको नहीं कहता, आपको नहीं कहता। वैसे नबी शरीफ में कुछ लोग बैठे थे, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कौन हो? कहा नहनु मुतवक्किलीन। दुर्रा उठाया, रखा, 3-4 चेल कोंडा हिट कर देता कि चलो और जाके रोजी करो और मेहनत करो और जाके जान मारो और मेहनत करने के बाद कहो कि अल्लाह अब तू अता कर, तेरी तकसीम है। मेहनत करो। तस्बीखाना जंगल का राही नहीं बनाता। तस्बीखाना एक जगह बैठे और दिन रात चिले करते रहे नहीं। घर भी, जिंदगी भी, मुआशरा भी, वालिदैन भी, दफ्तर, दुकान, तमाम निजाम। तस्बीखाना एक मंजिल देता है, एक रास्ता देता है। वह अगननी, मौला मुझे गनी कर दे बिफज़लिका। ये बड़ा राज है। और अगर किसी को समझ आ जाए, मेहनत शर्त है, पर मेहनत से आज तक आपने किसी को मालदार होते नहीं देखा। अगर मेहनत मालदार होने का जरिया होती तो जितनी मेहनत करने वाला होता उतना मालदार ज्यादा होता। हड्डियां घिस गई मेहनत करते करते। मैंने 4-4 नस्लों को आंखों से देखा, आज भी गरीब हैं, आज भी फकीर हैं, आज भी तंग दस्त हैं। मेरी 4 नस्लें तो मेरे सामने हैं। मैंने उनके बूढ़े परदादा को देखा था गुर्बत में, फिर दादा को देखा गुर्बत में, फिर वालिद को देखा गुर्बत में, अब उनको देखा गुर्बत सफेद पोशी के अंदर। मेहनत शर्त है। मैं आज आले रसूल का पैगाम दे रहा हूं आपको, मोहम्मद आले मोहम्मद के तोहफे, नेमते और मोती दे रहा हूं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत से
کوئی مالدار ہو گیا ہو. یہ بات میرے کملی والے کی زبان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں اور انسانیت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھ، بخت جو لگتا ہے، جو رنگ لگتا ہے، وہ کسی دعا سے لگتا ہے، وہ نصیب اور مقدر سے لگتا ہے. تو کہے محنت سے بخت لگ جاتے ہیں، یہ تیری کوتاہی ہے، یہ تیری سوچ کی کمی اور نادانی ہے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر، پر مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے میں غنی ہوگا، تیری رحمت سے، تیری ایک نظر سے وہ جس پہ ڈال دے. یہاں لاہور میں ایک مالداروں کی سوسائٹی ہے، میں اسے مالداروں کی بستی کہتا ہوں. مجھے پرانی بات یاد ہے، کہتا ہے میں تھالی کے اوپر بسکٹ بیچتا تھا، 1 آنے کے 2، 1 آنے کے 3، 1 آنے کے 4 بسکٹ بیچتا تھا. نہایت غریب تھا. رب نے میرا ہاتھ پکڑا، بخت لگا. میں جس صوفے پہ بیٹھا تھا، بڑا صوفہ تھا، اس کے پڑے تھے، مجھ سے کہنے لگا آج جس صوفے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس صوفے کے اوپر جتنے پترے لگے ہوئے ہیں، جتنا اس کے اوپر، یہ سارا سونا ہے. اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ سونا تھا. اور میرا گمان ہے، ایسے اندازہ ہے، کیونکہ میں حکیم تولے ماشے، ہم رتیوں کو تولتے ہیں، دواؤں کو، میرے خیال میں کچھ 1.5 کلو ایک صوفے پہ سونا تھا، کم و بیش اندازہ. اور صوفوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں. اغننی پہ فضل کا، اور اگلا لفظ سنے، دعا بھی پوری، مقصد بھی پورا اور کام بھی ہو گیا. امن سوا سخیا کا، مجھے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا. کسی کا محتاج، کسی کا منگتا، کسی در در کا بھکاری نہ بنانا. فرمائے جا یہ دعا پڑھ. اللہ اکبر. علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا چاہ یہ دعا پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک. کبھی جاب، کبھی نوکری، کبھی نہ مانگنا، کہنا مولا رزق کے حلال کے دروازے کھول، چاہے وہ جھاڑو دینے میں ہے، چاہے وہ اعلیٰ کرسی میں ہے، چاہے وہ وزارت میں ہے، چاہے وہ فقر میں ہے، مولا رزق کے حلال پر برکت والے دروازے کھول. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے علی کا، حسنین کے بابا کا یہ پیغام ہے، امام حسن کے والد کا، امام حسین کے والد کا اور محسن کے والد کا یہ پیغام ہے. قرضوں سے نجات کے لیے، فائنانشلی حالات کے کرائسس اور زندگی کی مشکلات کے لیے، اور جب سب کچھ لٹ چکا اس کے لیے، اس دعا کو آپ صرف 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، بس معمول بنا لیں، صرف 7 دفعہ صبح شام. اور پھر اگر کوئی دیوانہ ہے تو 1 سال پھر اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں، صرف 1 سال، بس 1 سال 7 دفعہ پڑھ لیں صبح شام. پر یہ فیصلے کرواتی ہے، اور فیصلے بھی ایسے، اللہ اور حیرت انگیز فیصلے اور بہت عجیب فیصلے. زندگیوں کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگیوں کے خوشحالیاں اور راحتیں اور برکتیں زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں. سوچیں، دعا لایا جبریل، زبان پہ ادائیگی ہوئی میرے حبیب، اور پھیلایا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اب دیکھیں دعا کی ترتیب دیکھیں. اور پھر 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس دعا کو پڑھنے والے تونگر ہوئے ہیں، مالدار ہوئے ہیں. اس دعا کو پڑھنے والوں میں کی نسلوں میں رب نے برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھولے. تاریخ گواہ ہے اور تاریخ بتا رہی ہے، اس دعا کو پڑھنے والے کا آج تک میں نے مایوس نہیں دیکھا اور تاریخ نے مایوس نہیں دیکھا.